गाइस सभी को नमस्कार। तो कल हमने नॉर्थ अमेरिका के कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज और कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स को मार्क करा था। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका की कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स को मार्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बन गया हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप। तो पहले देते हैं रिवर्स के नेम। तो नॉर्थ अमेरिका में हम 6 रिवर्स को देखेंगे। पहली है यूकोन, दूसरी है हमारी कोलंबिया, तीसरी है हमारी कोलोराडो, फोर्थ है हमारी मिसिसिपी एंड मिजोरी, और पांचवी है हमारी सेंट लॉरेंस, और छठी है हमारी रियो ग्रांडे। पहले 3 रिवर्स के नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि कल ही आपने इन्हें मार्क करा था प्लेट्यू के रूप में। तो इन्हीं प्लेट्यू से निकलने वाले रिवर्स के नाम भी प्लेट्यू के नाम पर ही है। तो चलिए इन्हें मार्क करते हैं। तो पहली है हमारी यूटोन रिवर। ये निकलती है हमारी यूटोन प्लेट्यू से, यहाँ ये हमारी यूटोन। दूसरी है कोलंबिया। ये निकलती है हमारी कोलंबिया प्लेट्यू से, जो कि यहाँ तरीके हमने बनाया था। ये हमारी कोलंबिया। तीसरी है कोलोराडो। ये निकलती है कोलोराडो प्लेट्यू से लगभग यहाँ। ये है हमारी कोलोराडो रिवर। पांचवी है हमारी चौथी है हमारी मिसिसिपी एंड मिजोरी। तो मिसिसिपी रिवर जो है वो मेन रिवर है, और मिजोरी जो है वो मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। जो मिसिसिपी है ये यूएसए की गंगा मानी जाती है। तो चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये कोलंबिया रिवर कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ये हमारी गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है। तो ये है हमारी मिसिसिपी रिवर। और ये है हमारी मिजोरी रिवर। छठी है हमारी रियो ग्रांडे। ये रियो ग्रांडे रिवर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और मेक्सिको की बाउंड्री बनाती है। तो ये लगभग यहाँ से निकलती है। तो ये है हमारी रियो ग्रांडे। वो सेंट लॉरेंस रह गई, तो सेंट लॉरेंस हमारी यहाँ कहीं से निकलती है। ये है हमारी सेंट लॉरेंस। और ये सेंट लॉरेंस रिवर ग्रेट लेक्स में से एक लेक ओंटारियो तो जाकर मिलती है, जो कि लगभग यहाँ कहीं होगी। एक बार फिर से हम मैप बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा मैप। अब पहले नाम लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट लेक्स के। तो पहली लेक है हमारी ग्रेट बियर। दूसरी है हमारी ग्रेट स्लेव। थर्ड है हमारी लेक आथाबास्टा। फोर्थ है हमारी ग्रेट लेक्स। ये 5 लेक्स है। लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हुनरो, लेक एरी और लेक ओंटारियो। यहाँ नहीं आएगी। और इसी लेक से हमारी रिवर सेंट लॉरेंस आकर मिलती है, लेक ओंटारियो से। अब जो लेक आथाबास्का है इसमें ऑयल रिज़र्व है, मतलब इसके अंदर ऑयल रिज़र्व है। और ये जो हमारी लेक सुपीरियर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है, मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो चलिए अब इनको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा अलास्का। तो ऊपर यहाँ पर कहीं है आपकी लेक ग्रेट बियर।
ग्रेट बियर से ही थोड़ी नीचे है हमारी लेट ग्रेट स्लेव, और ग्रेट स्लेव से ही थोड़ी सी और नीचे है हमारी लेट आठा वास्ता। वो ये जो हमारी चौथे नंबर पे लेट्स है, ये 5 है, ये हमारी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। तो यहाँ से ये है 49 डिग्री लैटिट्यूड पर, ये आपकी लगभग यहाँ तक ही पड़ेगी। तो ये ऊपर कनाडा या यूएसए, तो ये ऐसे सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्टेड है। तो इसमें जो पहली लेक है वो है लेक सुपीरियर, उसके बाद ये दूसरी लेक है आपकी लेक मिचिगन, और ये वाली लेक है आपकी लेक हुरॉन, ये वाली लेक है आपकी लेक एरिक, और ये है आपकी ओंटारियो जो कि हमारी सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्टेड है। और ये है हमारी सेंट लॉरेंस रिवर। इसमें से जो लेक मिचिगन है बस वो ही एक इकलौती लेक है इन 5 लेक में से जो पूरी की पूरी यूएसए के अंदर आती है, ओनली यूएसए के अंदर। बाकी आप इसको छोड़ दो, जितनी भी बाकी ये 4 लेक्स है ये आधी यूएसए में आती है और आधी कनाडा में आती है। वो ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है जो लेक ओंटारियो से कनेक्टेड है, इस रिवर के थ्रू कनाडा और यूएसए के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड करी जाती है। तो इसीलिए इस रिवर को इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ी लेक है वो है लेक सुपीरियर, और केवल इनमें से नहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट है वो है लेक ओंटारियो। तो देखिए ये है हमारी ग्रेट बियर, ये है हमारी ग्रेट स्लेव, ये है लेक आस्था वास्था, वो ये है हमारी द 5 ग्रेट लेक्स, ये है हमारी लेक सुपीरियर, ये है हमारी लेक हुरॉन, और ये है हमारी लेक मिचिगन जो कि पूरी हमारी जो कि पूरी हमारी यूएसए के अंदर है। ये है हमारी लेक एरिक, और ये है लेक ओंटारियो, और ये है हमारी रिवर सेंट लॉरेंस। ये रिवर सेंट लॉरेंस लेक ओंटारियो से यहाँ पर मिलती है करीब, और ये जो लाइन है ये है अप्रोक्सीमेट 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो चलिए इस मैप में हम कनाडा के बारे में कुछ और बातों को जानते हैं। तो देखिए जो कनाडा का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है ब्रिटिश कोलंबिया, ये हमारा ब्रिटिश कोलंबिया। और जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है हमारा न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर। तो ये है हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, ये है न्यू फाउंडलैंड, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा ब्रिटिश कोलंबिया। और इसी न्यू फाउंडलैंड के पास यहाँ पर ठंडी व गर्म जलधारा आकर मिलती है, और ये जो जोन है ये फिशिंग के लिए जाना जाता है, और इस जोन को हम ग्रैंड बैंक कहते हैं। यहाँ पर कोल्ड लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम आकर मिलती है, जिससे ये मत्स्यन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है और फिशिंग के लिए जाना जाता है। अब कनाडा का जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है क्यूबेक, ये है हमारा क्यूबेक। और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो ये है हमारा प्रिंस एडवर्ड। आइलैंड ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, और क्यूबेक सबसे बड़ा है।
इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है वो है ओंटारियो। तो ये ओंटारियो है और ओंटारियो में ही कनाडा की कैपिटल है ओटावा, जो कि लगभग यहाँ पड़ेगी। तो ये है हमारी ओटावा। अब कनाडा से ही हमारी एक फेमस रेलवे लाइन होकर गुजरती है जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कहते हैं, जो वैनाटोर को हैलिफैक्स से जोड़ती है। तो अब हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये मेरे से गलत भी बन सकती है, तो आप इसके लिए गूगल को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बना कर देखते हैं। ये आपका यहाँ लगभग वैनाटोर से चालू होती है और यहाँ लगभग हैलिफैक्स तक जाती है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपकी लगभग यहाँ हमारा ओटावा से होते हुए क्यूबेक से जाते हुए ये आपका हैलिफैक्स तक। तो ये है आपकी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन जो वैनाटोर से स्टार्ट होती है और हैलिफैक्स तक जाती है। वो यहीं वैनाटोर आइलैंड के पास सैल्मन और हैलीबट फिशिंग होती है। ऐसे है सैल्मन और हैलीबट। इन दो फिशेस की फिशिंग होती है। ये हमारा वैनाटोर आइलैंड के पास, ये हमारा वैनाटोर आइलैंड है और इसके आसपास यानी कि इस क्षेत्र में इन दोनों फिशेस की फिशिंग होती है। और आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये वैनाटोर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और ये जो वैनाटोर है ये आइलैंड है। ये वैनाटोर अलग है और ये वैनाटोर आइलैंड है और इसके पास में इस एरिया में सैल्मन और हैलीबट फिशेस की फिशिंग होती है। और ये जो हमारी सेंट लॉरेंस रिवर है ये यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गल्फ ऑफ लॉरेंस या सेंट लॉरेंस। तो ये बात हो रही कनाडा के कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले रिकैप करेंगे और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।